दोस्तों एक बात तो साफ है कि हमारे लोग कुछ काम कभी नहीं करेंगे, उनको शर्म आता है काम करने में। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये भी बहुत ज़रूरी काम है। तो उसी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि हमारे लोगों में हिचकिचाहट है बिज़नेस करने के लिए, काम करने के लिए। दोस्तों फ़िलहाल मैं आया हूँ यहाँ संडे मार्केट में। ये दनिकुंजा गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के करीब होता है। यहाँ आने की वजह यह है कि मैं देखना चाहता हूँ कि कितने लोग, ट्राइबल लोग यहाँ बिज़नेस कर रहे हैं, कितने नॉन अरुणाचली यहाँ बिज़नेस कर रहे हैं। क्या संडे मार्केट जैसी चीज़ों का हमारे लोकल लोग बिज़नेस करके फ़ायदा उठा रहे हैं, या फिर वो हर जगह की तरह कस्टमर ही बने फिर रहे हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले दुकान है, ये जूतों का दुकान है। कितना बड़ा है? बड़ा कितना है? आप देख सकते हो, नॉन अरुणाचली। इधर भी किचन यूटिलिटीज़ है यहाँ पे, आप देख सकते हो। और मेरे दो माँ जी यहाँ शॉपिंग कर रहे हैं। दोस्तों जितना मैं देख रहा हूँ उसमें लोकल्स कम दिख रहे हैं। जैसे मैंने कहा, हमें कस्टमर बनने की ज़्यादा आदत है, खर्च करने की ज़्यादा आदत है, कमाने की आदत नहीं है। दोस्तों ये सब्जी वाला लाइन है, और जैसे आपने देखा कोई लोकल नहीं है, कोई बिज़नेस नहीं कर रहा है यहाँ पे, सब्जियाँ नहीं बेच रहा है। उधर भी आप देख लीजिए। अब मैं ये कपड़े वाली सेक्शन में जाके देखता हूँ। यहाँ कुछ है लोग जो कपड़ों का बिजनेस कर रहे हैं। मार्केट के हिसाब से, मार्केट के मुकाबले यहाँ थोड़ा सस्ता मिलता है कपड़ा। ना के बराबर है दोस्तों, ना के बराबर है। लोकल्स नहीं कर रहे हैं। मतलब इतने सारे दुकान हैं, मुझे बस एक लोकल दिखा जो दुकान संभाल रहे हैं। चलिए और देखते हैं कि लोकल्स कितना बिजनेस कर रहे हैं संडे मार्केट में। यहाँ एक भाई साहब जूता बेच रहा है। दोस्तों मुझे और देखने की ज़रूरत नहीं है। मैं जो चीज़ देखने आया था वो साबित हो गया है कि लोकल्स बिज़नेस कम कर रहे हैं, हर जगह की तरह कस्टमर्स बने फिर रहे हैं। आप देख सकते हो। बस एक दुकान यहाँ है, कपड़ों का दुकान है। पता नहीं बिज़नेस उनका है या फिर वो बस बेच रहे हैं वहाँ। दोस्तों मतलब एक चीज़ तो साबित है, और वो ये है कि बिज़नेस मेंटालिटी हमारे ट्राइबल लोगों को इतना नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि जो यहाँ बिज़नेस कर रहे हैं उनकी जगह कंपटीशन काफ़ी बढ़ गया हो, सेल नहीं होता सामान, फिर जाके वो यहाँ आए हैं, लोअर पॉपुलेटेड एरिया में आए हैं ताकि बिज़नेस करें। शायद एक दिन अरुणाचल में भी इस तरह का माहौल बन जाएगा कि हमें बाहर जाना पड़ेगा दुकान खोलने के लिए, बिज़नेस करने के लिए। बस मेरा सवाल इतना है, अगर कोई बाहर वाला इसे देख रहा है, मुझे ये शब्द इस्तेमाल करना नहीं चाहिए, बाहर वाला, अंदर वाला, इमिग्रेंट शब्द कभी मुझे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अपने ही देश के अगर वासी हो तो इमिग्रेंट कैसे होगा, लेकिन कोई और शब्द भी नहीं है। अरुणाचल में बाहर से आ रहा है तो उसके लिए कोई शब्द नहीं है, उसे इमिग्रेंट ही कहेंगे। अगर अरुणाचली कोई महाराष्ट्र में जा रहा है
तो उसे भी इमिग्रेंट ही कहना चाहिए। अगर आपके पास कोई दूसरा शब्द है तो आप मुझे बताइए। मेरा सवाल ये है, अगर कोई बाहर वाला इसे देख रहा है, नॉन अरुणाचली इसे देख रहा है अलग राज्यों से जो अरुणाचल में रहते हैं, क्या हम आपकी जगह में जाके इस तरह आसानी से बिजनेस कर सकते हैं? मेरा सवाल ये है, क्योंकि जितना मैंने देखा है नस्लभेदी टिप्पणी ज़्यादा होता है हमारे लोगों के साथ जब वो बाहर जाते हैं। कुछ कुछ लोग चाइनीज़ कहते हैं, कुछ कुछ लोग पता नहीं क्या क्या कह देते हैं, कोरियन कहते हैं, जबकि हम भी इसी देश के निवासी हैं। दोस्तों, एक चीज़ तो साफ है कि इस कदर कैसे डेमोग्राफी बदल चुका है अरुणाचल का, जीरो का, और इसकी वजह है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अब भारत चाइना को पार कर चुका है जनसंख्या के मामले में। तो आप सोच सकते हो कि ऐसे ऐसे शहर हैं जहां अरुणाचल के पॉपुलेशन से ज़्यादा उस चौथे से शहर में लोग रहते हैं। जब इतनी ज़्यादा जनसंख्या एक शहर में होगी तो बिज़नेस कैसा चलेगा दोस्तों? उसमें कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो इस वजह से ज़्यादातर मिडिल क्लास इंडियंस जो है वो घर छोड़ के दूर बिज़नेस करने के लिए चले जाते हैं जहाँ अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि उनके घरों में, उनके शहरों में इतना अपॉर्चुनिटी अब नहीं रहा। तो ये एक वजह है कि यहाँ इतने सारे इमिग्रेंट वर्कर्स, बिजनेसमैन, ट्रेडर्स क्यों आ रहे हैं अरुणाचल में, खासकर जीरो में, क्योंकि उनकी जगह कंपटीशन काफ़ी हाई हो गया और अरुणाचल में अभी भी अपॉर्चुनिटी है जिसका लोकल्स फ़ायदा नहीं उठा रहे, बाहर वाले फ़ायदा उठा रहे हैं। लेकिन हम लोगों को अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि हमें भी बिज़नेस करना चाहिए। भले ही आप कोई गवर्नमेंट जॉब के ऑफिसर हो, भले ही आपका कुछ और काम हो, लेकिन बिज़नेस हर किसी को करना चाहिए। अगर अरुणाचल के लोगों का बिज़नेस अगर बूम नहीं होगा, बिज़नेस नहीं बढ़ेगा, तो सबसे ज़्यादा नुकसान अरुणाचल का ही होगा। अब दोस्तों, सबसे ज़्यादा फ़ायदा जनसंख्या बढ़ने से रियल एस्टेट वालों को है, जिनके पास अपार्टमेंट्स है, हाउसिंग फैसिलिटीज़ है, बारे का घर है, उनके लिए काफ़ी फ़ायदा है। जिनके पास पीजी है, हॉस्टल्स है, उनके लिए फ़ायदा है। और ये खासकर ईटानगर में देखा गया है कि ज़्यादातर जो कि नॉन अरुणाचलीज़ को घर आराम से मिल जाता है, लेकिन लोकल्स के पसीने चूक जाते हैं बारह घर ढूंढने के लिए। ये देखने वाली चीज़ है। तो देखा होगा न्यूज़ में, मैंने काफ़ी कवरेज भी किया था उसके ऊपर कि प्रोस्टिट्यूशन बढ़ चुका है जीरो में। मैं कहूँगा सारे अरुणाचल में ही बढ़ गया होगा। और मैं यही बताना चाहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि एक डेमोग्राफी चेंज होने के कारण कुछ सही हो, गलत चीज़ें भी आती है, जैसे कि प्रोस्टिट्यूशन, जैसे कि ड्रग्स और ना जाने कितने सारे इलीगल एक्टिविटीज़। हर वो इंसान जो बाहर से आता है, ज़रूरी नहीं कि उनका विचार हमारे शहर के लिए सही हो। इसलिए डेमोग्राफी में अगर बदलाव आए तो सही ढंग का आना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। दोस्तों, मेरा मानना है कि 90 और 80 के दशक में असम के लोगों के साथ कुछ तो गलत हुआ है, वरना वो अपना राज्य छोड़ के, अपना शहर छोड़ के इतने दूर दराज इलाकों में बिजनेस करने के लिए नहीं आते। कुछ गलत तो ज़रूर हुआ है सरकार की तरफ से, जो भी सरकार थे उस समय। अगर सब सही होता असम में, तो इतने सारे इमिग्रेंट यहाँ नहीं होते बल्कि असम में होते। सब सही होता तो छोटी छोटी लड़कियों को 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार में बोंती बना के अरुणाचल में नहीं बेचते। एक पिता किस तरह से 8 साल की उम्र की बच्ची को किसी और के घर में बेच सकते हैं काम करने के लिए। कुछ कुछ मामलों में ये बच्चियाँ कभी वापस अपने परिवार के पास जा नहीं पाती, ये नाम भी भूल जाते हैं अपने परिवारों का, इतने चौथी उम्र में अरुणाचल में आते हैं। कुछ तो गलत दोस्तों हमारे पड़ोसी राज्य में हुआ है, और शायद आज भी हो रहा हो कि उधर जो असली निवासी है असम के, उनका हक छीन गया हो। अगर आप असम में रहते हो और ये वीडियो देख रहे हो, तो आप मुझे बताइए कि गलत क्या हुआ। जो असम से बिलोंग नहीं करते, जो असम के नहीं है, क्या उन्होंने आपका हक छीना, ज़मीन छीना? ये सब होता है दोस्तों एक डेमोग्राफिक चेंज में। अगर सही तरीके से डेमोग्राफी ना बदले तो सबसे ज़्यादा नुकसान होता है
उस जगह में रहने वालों की, उस जगह की असल जनजाति पे बहुत बुरा असर होता है दोस्तों। मैं आपको बताना चाहता हूँ। हाँ सर, आपका नाम क्या है सर? मेरा ये बुद्धि बुंगू है। बुद्धि बुंगू जी का ये छोटा सा उनका स्टॉल है। स्टॉल भी नहीं कहूँगा, लेकिन वो संडे मार्केट में आए हैं। ये मीट पकाने वाला, हाँ। ये मीट पकाने के लिए, ये चिंता आग पकड़ने के लिए, जी जी। ये अपतनी से केले बोलते हैं, खेती करने वाला। और सर आपने ही बनाया खुद ये सब? सब अपना से बनाया जी। हर बार खोलते हो हाँ संडे मार्केट, मंडे मार्केट में? हाँ। क्या हमारे लोग आपसे सामान खरीद रहे हैं? हाँ खरीद रहे हैं ना सर? हाँ। ठीक है। और दोस्तों यहाँ देख लीजिए, हमारे मेरे भैया बुद्धि बुंगू, उनका अपना ये एंटरप्रेन्योरशिप है। उन्होंने ये सब जितने भी लोहे का सामान है, ये फावड़ा, ये मीट जलाने का सामग्री खुद ही बनाया है और सेल भी कर रहे हैं। इस तरह होना है सेल्फ एम्प्लॉयड। और मैं सर को भी यही संदेश देना चाहता हूँ, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। कोई जवान लड़का आपसे सीख ले कि खुद बिजनेस करना भी बहुत बड़ी बात है। और वैसे यहाँ मेरे पीछे एक दीदी भी है, उन्होंने भी अपने बागान का ये जो सब्जियाँ हैं, ऑर्गेनिक सब्जी है, उन्होंने लगाया है। और वैसे इंटरव्यू में आना नहीं चाहते, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि संडे मार्केट में कम से कम 2 लोकल्स तो अपना दुकान खोल रहे हैं। होनो संडे मार्केट, मंडे मार्केट तो मुलारो खुल दो यहाँ पर। hala mi atarus donya mane ka hanya dingko gerempangun ko atau lokal kok melarus do lokal kok human organik kari balgur ma apa sama banyak si iskus simula ayam mau laja bone ku simula mesti si nerbe alo ka masih bidulnya patah hala ano ay tero tero से सुखा है। मेरे कॉलोनी के ही दीदी है और उनका सब्जी का आइटम यहाँ है। काफ़ी लोग खरीद भी रहे हैं। कितनी अच्छी बात है। जबकि हमारे जो युवा पीढ़ी है जॉब के लिए रोते हैं, कुछ करना नहीं चाहते। यहाँ हमारे जो बुजुर्ग है, बड़े बुजुर्ग है, वो एक उदाहरण पेश कर रहे हैं कि कोई बिजनेस करना छोटा नहीं होता। बस करिए, पैसा कमाइए, मेहनत कीजिए। रोने से तो अच्छा है, जॉब के लिए रोने से अच्छा है।